भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ब्रजभूमि हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री कृष्ण से जुड़े होने के कारण यहाँ का महत्व देखते ही बनता है। यहाँ के कई गांवों से भगवान श्री कृष्ण का संबंध रहा है, जहां आपको अवश्य होकर आना चाहिए। यदि आप ब्रजभूमि की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको यहाँ स्थित उन मुख्य स्थलों व गांवों के बारे में बताएंगे जहां जाकर आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है मथुरा का, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्र पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में रात्रि ठीक 12 बजे देव की माता ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। ये स्थल उस समय कृष्ण के मामा कंस का कारावास था, जहां आज विशाल मंदिर है। इसके साथ ही सांकेतिक रूप में यहाँ कारावास का निर्माण भी किया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर स्थित मंदिर पर कई बार अफगान व मुगल आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया जा चुका है। अंतिम बार इसे मुगल आक्रांता औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था और उसने मंदिर के बीच में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो आज भी वहां कलंकित रूप में स्थित है। बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक व्यापारी की सहायता से उस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया था। इसके अलावा आप यहाँ द्वारकाधीश मंदिर व मथुरा संग्रहालय देख सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध है व यहाँ आने वाला इस मंदिर में अवश्य होकर आता है। द्वारकाधीश मंदिर के पास ही विश्राम घाट है, जहाँ पर सुबह व शाम की आरती देखने लायक होती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद उनके पिता वासुदेव जी उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल गांव छोड़ आए थे। तब से इस गांव की महत्ता भी बढ़ गई थी। ये वही गांव है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। इसके साथ ही यहाँ कान्हा गाय माता को भी चराने आया करते थे। आप यहाँ विशाल गौशाला देख सकते हैं व साथ ही जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेलते थे व उनका बचपन बीता था, उन गलियों व मंदिरों में घूम सकते हैं। वृंदावन कृष्ण भक्तों के बीच में बहुत ज्यादा प्रिय है। जब गोकुल में भगवान श्री कृष्ण पर अपने मामा कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तो यशोदा माता व पिता नंद देव ने गोकुल से वृंदावन गांव जाने का सोचा। तब से वे लोग कुछ गांव वालों के साथ वृंदावन गांव में चले गए और वहां रहने लगे। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना यौवन व्यतीत किया और रासलीला रचाई। भगवान श्री कृष्ण के यौवन से जुड़ी जो भी कथाएं आपने सुनी है, जैसे कि शेषनाग की कथा, राधा व गोपियों के साथ रासलीला रचना व बांसुरी बजाना इत्यादि, वे सभी घटनाएं वृंदावन गांव में ही घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के भक्त मुख्यतया इसी गांव में आते हैं व कई दिन यहाँ व्यतीत करते हैं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अति सुंदर व भव्य मंदिर हैं। यहाँ सबसे प्रमुख मंदिर बांके बिहारी जी का मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण की सांवले रंग में मूर्ति इतनी आकर्षक है कि उसे भक्तों के सामने पर्दे में रखा जाता है और कुछ समय के लिए ही पर्दा हटाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का प्रेम मंदिर अति विशाल व सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह मंदिर रात के समय में और भी आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की रोशनी करके पल पल में मंदिर का रंग बदला जाता है। इसी के साथ यहाँ का कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे इस्कॉन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वह भी भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गोविंद देव जी का मंदिर अत्यधिक पुराना है, जहाँ आप भारत की प्राचीन कला व नक्काशियों को देख सकते हैं। आप यहाँ निधिवन भी घूम सकते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे। कहते हैं कि आज भी रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ माता राधा व गोपियों के साथ रासलीला रचाने आते हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की मनाही है। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठाया था और गांव वालों की रक्षा की थी। ये पर्वत आज भी उसी जगह पर स्थित है जहाँ की परिक्रमा करने भक्त यहाँ आते हैं। ये परिक्रमा 4 स्थानों से शुरू होती है, जिनके नाम है राधा कुंड, जतिसरा, मानसी गंगा व दान घाटी। गोवर्धन पर्वत की कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। कई भक्त इसे नंगे पैर पैदल लगाते हैं, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यदि आप इसे ई रिक्शा या ऑटो से लगाएंगे तो 1 से 2 घंटों का समय लगेगा। इन सब के अलावा यहाँ का राधारमण मंदिर, पागल बाबा मंदिर, माँ कात्यायनी पीठ, माता वैष्णो देवी मंदिर, रंग महल, रंगनाथ मंदिर भी आप घूम सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठाया था और गांव वालों की रक्षा की थी।
ये पर्वत आज भी उसी जगह पर स्थित है जहाँ की परिक्रमा करने भक्त यहाँ आते हैं। ये परिक्रमा 4 स्थानों से शुरू होती है जिनके नाम है राधा कुंड, जतिसरा, मानसी गंगा व दान घाटी। गोवर्धन पर्वत की कुल परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। कई भक्त इसे नंगे पैर पैदल लगाते हैं जिसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यदि आप इसे ई रिक्शा या ऑटो से लगाएंगे तो 1 से 2 घंटों का समय लगेगा। यह माता राधा का गांव है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम थी। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे तब माता राधा बरसाना गांव से दौड़ी दौड़ी वृंदावन चली आती थी। यहाँ पर माता राधा रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। होली के पास बरसना गांव की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन यहाँ पर बरसाने की महिलाएं गोकुल के पुरुषों पर लठ से वार करती हैं और गोकुल के पुरुष ढाल से अपनी रक्षा करते हुए उन पर रंग डालने का प्रयास करते हैं। इन सब के अलावा आप यहाँ कीर्ति मंदिर, श्री माताजी गौशाला, राधा रस मंदिर, गहवर वन भी देख सकते हैं। श्री माताजी गौशाला में करीब 10,000 गाय हैं और गहवर वन निधिवन के जैसा ही प्रसिद्ध है। ये भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा का गांव था। वे यहाँ के प्रधान थे। श्री कृष्ण के जन्म के बाद सबसे पहले वे यही रहे थे और कंस ने कई मायावी राक्षस कृष्ण का वध करने इस गांव में भेजे थे, किंतु हर बार यहाँ के ग्वालों के द्वारा कान्हा के जीवन की रक्षा कर ली जाती थी। लगातार कृष्ण पर हो रहे आक्रमण से चिंतित नंद बाबा और यशोदा माता ने नंदगांव को छोड़कर गोकुल गांव जाने का मन बना लिया था। यहाँ पर सबसे मुख्य नंद बाबा का मंदिर है जहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रजभूमि में और भी कई गांव आते हैं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। पूरी ब्रजभूमि को 84 कोस की परिक्रमा भी कहा जाता है। इसलिए आप जब भी मथुरा में जाकर आए तब आप इन गांवों में अवश्य होकर आए।